हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ आरएनए। एंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आरएनए आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे डीएनए कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए में वही थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आइए पढ़ते हैं आरएनए को। यह अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। ये डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि राइबोस शर्करा के स्थान पर यहाँ पे राइबोस शर्करा होती है तथा थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए के प्रकार, बेसिकली आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है आरएनए को बनाने का वो होता है आरआरएनए का। आरआरएनए राइबोज आरएनए। ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। ये कुल आरएनए का 80% भाग होते हैं। ये केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। बेसिकली आरएनए जो होता है, आरएनए का 80% जो भाग होता है वो आरआरएनए बनाता है और इसका काम प्रोटीन संश्लेषण का होता है। देखो ये वही बोल रहा है, यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। ये केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। ये राइबोसोम की रचना में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। ये कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% भाग बनाता है। ये कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। देखो, अमीनो अम्ल को राइबोसोम के ऊपर लाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका 3rd पॉइंट पढ़ेंगे।